समुद्र मंथन करने के लिए तैयार है। देवताओं और असुरों ने एक मत होकर क्षीर सागर का मंथन करना स्वीकार किया। जहां मंदार पर्वत मथनी के रूप में आए तो वहीं वासुकी नाग को नेत्र की भूमिका मिली। भगवान विष्णु ने स्वयं कूर्म अवतार धारण कर मंदार पर्वत को उसका आधार प्रदान किया। क्षीर सागर को मथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रयागराज में बायोग्राफी भगवान जी के बारे में। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। इसके पश्चात समुद्र मंथन से एक एक कर कामधेनु का, पारिजात वृक्ष, चंद्र, कल्प वृक्ष, अपार सुंदर अप्सराएं, गंधर्व, शंख, उच्चैश्रव, वारुण एवं कौस्तुभ मणि जैसे अनेक रत्न उत्पन्न हुए। लेकिन सभी को जिस रत्न की सबसे अधिक प्रतीक्षा थी, उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पाने की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल गया। तब अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदोपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे।
से आई है, इसलिए तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता है, परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के